सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन कितनी बढ़ेंगी, क्या महंगा क्या सस्ता होगा। विफाकी बजट आज पेश होगा। अवाम ने नई हुकूमत से कई उम्मीदें लगा ली। गाड़ियाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया, मोबाइल फोन, सीमेंट, सरिया सस्ता होगा या महंगा। खाने पीने की अशिया पर हुकूमत कितना रिलीफ फराहम करेगी, सबको नए बजट का इंतजार। पीटीआई हुकूमत के आखिरी साल तरक्की की शरह भी हद से ज्यादा और महंगाई भी हद से ज्यादा। हुकूमत ने इक्तसादी सर्वे जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। तरक्की की शरह 5.97% रिकॉर्ड, महंगाई की शरह 11.3% तक रही। करंट अकाउंट खसारा 13 अरब 80 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड, तिजारती खसारा 43 अरब डॉलर से जायद रहा। बरामदात, दरामदात और तरसीलात ज़र में भी इजाफा रिकॉर्ड। FBR ने 5,348 अरब रुपए का टैक्स जमा किया। इमरान खान ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा, हुकूमत ने 2 माह में ही अवाम का मुआशी कत्ल कर दिया। पेट्रोल, डीजल, बिजली, गैस, आटा महंगे हो गए। 3.5 साल में ऐसी लोड शेडिंग नहीं हुई। मूडीज की रेटिंग मनफी होने से कर्ज मिलना मुश्किल होगा। हमने IMF दबाव के बावजूद महंगाई नहीं की। हुकूमत की तैयारी नहीं थी तो साजिश करके हमारी हुकूमत क्यों गिराई। साजिश में मीर जाफर और मीर सादिक ने इनका साथ दिया। शहबाज शरीफ का इख्तिदार में आने का मकसद NRO2 लेना है। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा, इमरान खान का पेट्रोल पर सब्सिडी देना आलमिया था। इमरान खान ने जो चेक दिए, इनके बैंक में पैसे नहीं थे। मुश्किल फैसले लेकर मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया। कोरोना के दौर में साबिक हुकूमत लॉन्ग टर्म मुआहदे करती तो महंगाई ना होती। बरामदात ज्यादा हो तो करंट अकाउंट खसारा बढ़ जाता है। रूस से गंदम खरीदारी के लिए हुकूमती सतह पर बातचीत होगी। जरदारी हाउस इस्लामाबाद में हुकूमती जमातों के सरबराहान की बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान, चौधरी शुजात हुसैन और खालिद मकबूल सिद्दीकी की शिरकत। बजट समेत मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तमाम जमातों के सरबराहान का वज़ीर आज़म पर एतमाद का इजहार। कहा, मुल्क को मिलकर तमाम बहरानों से निकालेंगे। आसिफ जरदारी का इत्तेहादियों के एजाज में इशाइये का भी एहतमाम। अगले इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल नहीं होगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट का फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। नैब को गिरफ्तारी से पहले सबूत फराहम करना होंगे। नैब को 90 के बजाय 14 रोज का रिमांड मिलेगा। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से नैब और इलेक्शन तरमीमी बिल मंजूर। GDA और जमात इस्लामी का एहतजाज। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर बिल वापस भिजवाए थे। मुश्तरका इजलास से मंजूरी के बाद सदर की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। इमरान खान ने कहा, नैब का बिल पास करना शर्मनाक है। बिल मंजूर होने के बाद नैब और FIA खत्म समझें। शहबाज शरीफ नैब और FIA के ऊपर बैठ गए। कभी दुनिया में कहीं मुल्जिम भी काजी बना है। सारी काम अदलिया की तरफ देख रही है। EVM मशीन खत्म करने का मकसद धांधली करना है। मरियम नवाज ने बनी गाला को मनी गाला करार दे दिया। कहा, एक ताला खुलवाने के लिए 5 किरात का हीरा मांगा गया। इमरान खान इस्लामाबाद पर हमलावर हुए। राना सनाउल्लाह ने इमरान खान को तारीखी शिकस्त से दोचार किया। अब इनकलाब जमानतें करवा रहा है। इनकलाब सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहा है। मुद्दत पूरी करके ही इलेक्शन की तरफ जाएंगे। मैं तो आका के दर का गदा हूँ, कैसे जिंदा रहूं बिन मदीना। क्या खबर कब मुझे रब बुला ले, क्या खबर कब मुझे रब बुला ले। मुझको ले ही चलो अब मदीना। मारूफ मेज़बान और रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन इंतकाल कर गए। आमिर लियाकत अपने घर में मुर्दा पाए गए। पोस्टमार्टम के लिए जना अस्पताल की 3 रुकनी कमेटी तश्कील। आमिर लियाकत के घर से पुलिस की 2 टीमों ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। घर को सील कर दिया गया। डॉक्टर आमिर लियाकत की तदफीन हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार के अहाते में की जाएगी। हुकूमत का बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाने का ऐलान। मिफ्ताह इस्माइल ने कहा, मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा कर रहे हैं। जिनकी पहली तनख्वाहें नहीं बढ़ी अब बराबर करेंगे। कोई भी नाजायज खर्च नहीं करेंगे। बजट के बाद IMF से मजीद बातचीत होगी। ऐसी इस्लाहात लाएंगे जो IMF को भी पसंद हो।
आइंदा माली साल के वफाकी बजट का हुजम 9,500 अरब रुपए होने का इम्कान। अखराजात का तखमीना 8,894 अरब रुपए। बजट खसारा 4,280 अरब रुपए होने का इम्कान। दिफा के लिए 1,586 अरब रुपए मुख्तस करने का तखमीना। कर्ज और सूद की अदायगियों के लिए 3,523 अरब रुपए रखे जाएंगे। सब्सिडीज की मद में 578 अरब रुपए मुख्तस। आइंदा माली साल वफाकी तरक्याती बजट का हुजम 800 अरब रुपए होगा। सूबों का तरक्याती बजट 2,184 अरब रुपए रखने की तजवीज़। पंजाब का तरक्याती बजट 585, सिंध का बजट 355 अरब रुपए होगा। खैबर पख्तूनख्वा के लिए 300 अरब, बलूचिस्तान के लिए 143 अरब रुपए रखने की तजवीज़। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 96 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। साबका फाटा का तरक्याती बजट 25 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। हुकूमती दावे और वादे धरे के धरे रह गए। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कराची समेत मुल्क भर में तवील लोड शेडिंग में कमी न आई। बिजली का शॉर्टफॉल मजीद बढ़कर 6,500 मेगावाट तक पहुँच गया। कराची में 4 से 14 घंटे की लोड शेडिंग। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में 12-12 घंटे बिजली की बंदिश। इस्लामाबाद रीजन में भी 6 घंटे तक लोड शेडिंग। शदीद गर्मी में शदीद लोड शेडिंग से शहरी परेशान। लोड शेडिंग का खात्मा और बिजली की तरसील में इजाफा ख्वाब बन गया। इकनॉमिक सर्वे ने खतरे की घंटी बजा दी। तवानाई के शोबे का गर्दिशी कर्जा 2,467 अरब रुपए हो गया। 3 बरस में 4,000 अरब रुपए से बढ़ जाएगा। तेल की दरामदाद 9 अरब डॉलर से बढ़कर 17 अरब डॉलर हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आवाम की मुश्किलात को कम होना चाहिए। लोड शेडिंग के खात्मे के लिए मिलकर काम करना है। मुल्क में जारी तवील लोड शेडिंग पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में इजलास। बिजली की तलब और खपत के ताज़ा तरीन आदाद शुमार हासिल किए। मुख्तलिफ फीडर्स पर बिजली की तरसील की सूरत हाल भी दरियाफ्त की। इमरान खान ने मुल्क में लोड शेडिंग का जिम्मेदार नून लीग और पीपल्स पार्टी को करार दे दिया। कहा, लोड शेडिंग की वजह इंपोर्टेड फ्यूल से चलने वाले प्लांट्स हैं। महंगा कोयला और LNG खरीदें तो ज़र मुबादला पर असर पड़ता है। मुल्क में डैम बनने से सस्ती बिजली की जरूरत पूरी होगी। हमारी हुकूमत ने 10 डैम्स के मंसूबे शुरू किए। कराची वालों के लिए बुरी खबर, बिजली 7 रुपए 80 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा ने बिजली महंगी करने की मंजूरी दे दी। इजाफा 2 मुख्तलिफ सहमाही एडजस्टमेंट्स की मद में किया गया। एक एडजस्टमेंट में बिजली फी यूनिट 1 रुपए सस्ती, दूसरे में 6 रुपए महंगी की गई। लाहौर वालों को रोटी 15, नान 20 रुपए का मिलेगा। नान बाई एसोसिएशन का कीमतों में 5 रुपए इजाफे का इंदिया। कहा, आटा, बिजली, गैस सस्ते ना हुए तो नान और रोटी की कीमतें बढ़ा देंगे। 22 जून से इजाफा किया जाएगा। तहरीक इंसाफ की खवातीन MNAs का पार्लियामेंट के सामने एहतजाज। पार्लियामेंट में दाखिल होने की कोशिश रोके जाने पर खवातीन अरकान दरवाजे पर चढ़ गईं। कहा, चोर और डाकुओं ने मिलकर पाकिस्तान के हक पर डाका मारा। पुलिस ने हम पर तशद्दुद किया, लाठियां बरसाईं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, इस दफ़ों की तस्दीक के लिए न आने वाली खवातीन ने पार्लियामेंट में धावा बोला। पार्लियामेंट का गेट फलांगना तमाशे के सिवा कुछ नहीं। मुल्क में मौजूदा महंगाई के जिम्मेदार इमरान खान हैं। बनीगाला में कार्टेल्स और माफिया की जेबें भरी गईं। डोइयां और डंडे बनीगाला में लेकर जाएं। रहनुमा तहरीक इंसाफ फारूक हबीब ने कहा कि हुकूमत ने 8 हफ्तों में मईशत का जनाजा निकाल दिया। हमें IMF का ताना देने वाले खुद इनके सामने झुक गए। पार्लियामान को नैब के खात्मे के लिए इस्तेमाल करना शर्मनाक है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट के हक से महरूम करना काबिल मजम्मत है। मुस्लिम लीग नून को PTI से क्या मिला? PTI क्या छोड़कर गई? हुकूमत ने तकाबली रिपोर्ट भी पेश कर दी। 2018 में शरह तरक्की पर 6.1, 2022 में 5.97% रिकॉर्ड। महंगाई की शरह 4.6 से बढ़कर 10.8% हो गई। शरह सूद 6.5 से बढ़कर 12.25% हो गई। 2018 में गर्दिशी कर्ज 1152, 2022 में 2,467 अरब रुपए रिकॉर्ड। 2018 में डॉलर का रेट 115 रुपए। PTI हुकूमत खत्म हुई तो डॉलर 184 रुपए का हो गया। हुकूमत की जायजा रिपोर्ट के मुताबिक नून लीग की हुकूमत मुल्की कर्ज 2,500 खरब रुपए पर छोड़कर गई। PTI दौरे हुकूमत में
कर्ज 4400 खरब रुपए तक पहुंचा। रहनुमा PTI हम्माद अजहर ने कहा, नून लीग को मालूम है हमारी हुकूमत ने तमाम अहदाफ मुकम्मल किए। काबीना अरकान के चेहरों पर शर्मिंदगी नजर आ रही थी। आइंदा माली साल तरक्की की शरह 3% भी नहीं होगी। नून लीगी नाअहली से मुल्क तबाह कर रही है। बारूदी सुरंगों की बात हुकूमत की नाअहली है। फ्यूल पर सब्सिडी के लिए हमने पैसे रखे थे। हमारी हुकूमत होती तो मौशी बहरान ना होता। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान तकरीबी सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुल्क को दोबारा नई समत देनी है। मीसाक मईशत लेकर आ रहे हैं। मुल्क का तरक्याती बजट कम अज कम 2000 अरब रुपए होना चाहिए। PTI ने CPEC को भी नुकसान पहुंचाया। हम CPEC मंसूबों को फास्ट ट्रैक करेंगे। इमरान खान ने 3.5 साल सिर्फ धोखा दिया। मईशत या सियासत, हम न्यूज़ की बजट पर खुसूसी ट्रांसमिशन अवाम ने अपने मसाइल हुकूमत के सामने रख दिए। पूछा, महंगाई बढ़ने के बाद घर का बजट कैसे चलाएं? माहाना 30,000 रुपए कमाने वाले का गुजारा कैसे होगा? साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा, हुकूमत रूस से सस्ता तेल ले, भारत श्रीलंका पर पाबंदी नहीं लगी तो पाकिस्तान पर क्यों लगेगी? महंगाई की शरह 25 से 30% तक जाएगी। वजीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने कहा कि रूस से सस्ता पेट्रोल या गैस लेने की कोई बात नहीं। ना कोई मुआहिदा हुआ, ना MOU हुआ, ना किसी मुलाकात के मिनट्स दस्तयाब हैं। इमरान खान की जानिब से मामले पर गलत बयानी की गई। पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर अमल दरामद से आलमी पाबंदियां लगने का खदशा है। डॉक्टर आमिर लियाकत ने रमज़ान ट्रांसमिशन और आलिम ऑनलाइन जैसे प्रोग्राम्स की मेज़बानी की और दुनिया भर में मकबूलियत हासिल की। जियो, ARY, PTV बोर्ड समेत दीगर इदारों के साथ मुंसलिक रहे। एक ज़माने में आमिर लियाकत मकबूल और महंगे तरीन TV एंकर रहे। आमिर लियाकत हुसैन 2004 से 2007 तक वजीर बराए मजहबी उमूर भी रहे। 2018 के इंतखाबात में कराची से रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए। आमिर लियाकत हुसैन के ट्विटर पर 12 लाख फॉलोअर्स, फेसबुक पर 28 लाख फॉलोअर्स थे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल पर इजहार अफसोस। इमरान खान का भी आमिर लियाकत हुसैन के अहल खाना से इजहार ताज़ियत। साबिक सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की मरहूम की मग़फ़िरत की दुआ। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी कर दिया। जामा कराची खुदकुश हमले में जाबाहक चीनी असातिज़ा के लिए तमगा पाकिस्तान का ऐलान। वज़ीर आज़म की एडवाइस पर सदर मुमलिकत ने मंजूरी दे दी। चीनी बाशिंदे 26 अप्रैल को कराची में दहशतगर्दी का निशाना बने। मरियम नवाज का जल्द लोड शेडिंग का बहरान हल होने का दावा। कहा, 2018 में हमें 20 घंटे लोड शेडिंग वाला पाकिस्तान मिला। नवाज शरीफ ने लोड शेडिंग को सिफर किया। नाअहल हुकूमत बने बनाए कारखानों को भी ना चला सकी। PTI हुकूमत के बंद करता सारे कारखानों को चला दिया। जुलाई तक 5000 मेगावाट बिजली सिस्टम में आ जाएगी। हमें उनको एक्सपोज करना है। हमें यहाँ मुझे बिजनेस लेने दे, उसके बाद देखते हैं हमारे यहाँ सर हाउस बिजनेस लेने दे। मिनिस्टर्स भी बैठे हैं, जवाब दें प्लीज। ये रोज का मामूल ना बनाए, मेरी गुजारिश है आपसे सर। एक और NRO की बुनियाद रखी जा रही है। अपोजिशन का नैब तरमीमी बिल पर सेनेट में शदीद एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारे। अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम ने कहा कि हुकूमत खुद को एक बार फिर NRO देने जा रही है। सेनेट में कानून साजी नहीं हुई, कानून बुलडोज किया गया। अपोजिशन के सेनेटर्स एहतजाजन ऐवान से वॉकआउट कर गए। शाहिद खाकान अब्बासी ने नैब को खत्म करने का मुतालबा दोहरा दिया। कहा, नैब को खत्म करके मामला आगे चलाएं। कल साबिक चेयरमैन नैब का भी हिसाब होगा। इंसाफ का तकाजा था। चेयरमैन नैब अपने असासों का हिसाब देते। 4 साल करप्शन और नाअहली की वजह से मुल्क को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान की आबादी 22.5 करोड़ के करीब। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक मुल्क में 8 करोड़ 28 लाख अफराद शहरों में रहते हैं। दही आबादी 14 करोड़ 19 लाख। बेरोजगारी की शरह 6.3%। लेबर फोर्स 7 करोड़ 17 लाख से जायद। मुल्क में 45 लाख अफराद बेरोजगार। 6 करोड़ 72 लाख अफराद काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में शरह खानदगी 62.8%, मर्दों में शरह 73.4, खवातीन में 51.9% रिकॉर्ड।
वफाक और सूबों ने मजमू तौर पर GDP का 1.77% तालीम पर खर्च किया। पंजाब में शरह खानदगी 66.3, सिंध में 61.8%, खैबर पख्तूनख्वा में शरह खानदगी 55 और बलूचिस्तान में 54.5% रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की तनख्वाहों और अलाउंसेज में 10% इजाफे की मंजूरी। सदर आरिफ अलवी ने वजीर आजम के एडवाइस पर मंजूरी दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम से सस्ते आटे का वादा पूरा कर दिया। सूबे में 8 साल से रुके तरक्की के अमल को आगे बढ़ाएंगे। सूबाई हुकूमत की बद इंतजामी से सताए लोगों के मसाइल फौरी हल होंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पंजाब से गंदम और आटे की सप्लाई रोकने का इल्जाम। वजीर खुराक आतिफ खान ने कहा कि स्मगलिंग का बहाना बनाकर गंदम और आटा रोका जा रहा है। हम मुफ्त में गंदम नहीं खरीदते, रकम अदा करते हैं। आटे पर सियासत नहीं होनी चाहिए। बजट में 50 लाख लोगों को फूड कार्ड दें। पेशावर में भाई ने फायरिंग करके 2 भाइयों को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक वाक़या नवाही इलाके बुडबेर में पेश आया। फायरिंग करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। पाकिस्तानी 10 माह में 84 अरब रुपए की चाय पी गए। हुकूमत ने इक्तसादी सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। हर साल की तरह पिछले साल भी मुल्क में 1 लाख गधे ज्यादा हो गए। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक रवा मुल्क में भैंसें 4 करोड़ 24 लाख से बढ़कर 4 करोड़ 37 लाख हो गई। एक साल में भेड़ों की तादाद में 30 लाख इजाफा। मुल्क में बकरियों की तादाद 8 करोड़ 25 लाख। एक साल में ऊंट, घोड़ों और खच्चरों की तादाद में इजाफा नहीं हुआ। मुर्गियों की तादाद 9 करोड़ 25 लाख से जायद। बत्तखों की तादाद 3.5 लाख रिकॉर्ड। पुलिस वालों का शहरियों से रवैया कैसा, अब सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड होगा। लाहौर पुलिस को बॉडी वेयर कैमरे दे दिए गए। नौजवान तालिब इल्म जजलान कत्ल केस की तफ्तीश CIA को मुंतकिल। कराची पुलिस चीफ के हुक्म पर बहरिया टाउन में कत्ल होने वाले जजलान केस की तफ्तीश स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट करेगा। नौजवान तालिब इल्म को मामूली झगड़े के दौरान 25 मई को कत्ल कर दिया गया था। कराची लियाकताबाद फर्नीचर मार्केट में वाक़े बैंक में आग लग गई। आग बैंक के IT रूम में लगी। कराची में मैन होल में गिरकर 5 साल की बच्ची जम बहक। हादसा यूसुफ गोड के इलाके में पेश आया।